कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी की ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे। तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अडजर्न कर दिए 1 घंटे के लिए। यानी जो चीज हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267 में, इसके ऊपर चर्चा करना भी चाहते थे और अपनी बात को भी बताना चाहते थे, लेकिन वो मौका भी हमको नहीं मिला। फिर भी हम 12 बजे जब फिर हमारी पार्लियामेंट जम जाएगी, राज्यसभा, हम वहाँ पर, और हमारे दादा लोअर हाउस में शर्मा साहब हैं, शक्ति सिंह जी है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे एक होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और किसानों को, गरीबों को, सबको रिलीफ मिले जैसा। इसके अलावा और एक बात, एलपीजी भी 50 रुपए बढ़ा, केरोसिन वो भी बढ़ा दिए। यानी गरीबों को जो आवश्यक होती है उन आवश्यक चीजों को उन्होंने सब बढ़ा दिया है। पेट्रोल तो एक तरफ, एलपीजी दूसरे तरफ, केरोसिन तीसरे तरफ, और ऊपर से एक्साइज ड्यूटी तो खूब उन्होंने लूटा। तो ये बात हम सदन में भी उठाएंगे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। 1 मिनट, अधीर रंजन। हमारी पार्टी की तरफ से पिछले दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। आप एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। तो इस तरीके की गरीबों की शोषण जिस ढंग से बेरहमी से किया जा रहे हैं, इसके विरोध में हम खरा उतरेंगे। लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, चाहे हमें वोट में जो नतीजा निकले, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करना और आम लोगों की बात रखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। खड़गे जी और अधीर रंजन जी ने बता दिया विस्तार में। वोट के बाद सरकार ने चोट करी है गरीब पर। इट्स वेरी क्लियर that the government was just waiting for the election results to be out
And once again they have done what they have done for the last 8 years, hurting the poor without any justification. Our colleagues will give out the details, but in the last 8 years, 26 lakh crores they have earned by raising the central excise duties. Gas prices have burdened the households and our That is Congress briefing that you were listening to, and they were raising the issue of price rise. In fact, all the Congress leaders one by one raised the issue of inflation, specifically the fuel price rise, the hike in the LPG prices, and also the hike in kerosene prices, and also asking questions to government as to what justifies their move.